आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारे पास एक सवाल है कि एक ऐसे संसार की कल्पना करें जिसमें इलेक्ट्रॉन का आवेश प्रोटॉन के आवेश से 1% कम हो। ऐसे संसार में 1 किलोग्राम द्रव्यमान के लोहे के दो गोलों के बीच लगता विकर्षण बल निकालें। यदि उनके बीच की दूरी 1 m हो तो 1 मीटर हो तो लोहे के 55 किलोग्राम में 6 × 10⁻26 परमाणु होते हैं और प्रत्येक परमाणु में 26 प्रोटॉन और 26 इलेक्ट्रॉन होते हैं। दोस्तों आइए इन प्रश्न को हम हल करते हैं। दोस्तों ठीक है, हमें दिया क्या है? हमें दिया है, पहले हम कुल आवेश निकाल लेते हैं। ठीक है, एक प्रोटॉन तथा एक इलेक्ट्रॉन को मिलाकर कुल आवेश। ठीक है, तो यहाँ लिख लेंगे दोस्तों, एक प्रोटॉन तथा एक इलेक्ट्रॉन को मिलाकर जो हमारा कुल आवेश आ जाएगा वो आधा कितना बोला है? इलेक्ट्रॉन का आवेश प्रोटॉन के आवेश से 1% कम है, यानी 1 बटा हम क्या कर देंगे? 1/100 कर देंगे कि 1% हमारा क्या है? कम है। अब गुणे कितना? एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? 8.6 गुणे 10⁻−19 गुलाम को। दोस्तों ठीक है, ये हमारा आ गया प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन को मिलाकर कुल आवेश। ठीक है, अब धनावेश निकाल लेते हैं तो यहाँ से हमारा आ जाएगा, आता है प्रत्येक परमाणु पर धनावेश, प्रत्येक परमाणु पर क्या दोस्तों? प्रत्येक परमाणु पर धनावेश। ठीक है, क्योंकि दोस्तों हमारे प्रत्येक परमाणु में कितने 26 प्रोटॉन और 26 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो प्रत्येक परमाणु पर कितना आ जाएगा? हम गुणा 26 कर देंगे। 26 गुणे कितना हो जाएगा? 0.0, जो इसको भार देंगे तो यहाँ से 0.01 आ जाएगा। ठीक है, अब गुणे आ जाएगा हमारा यहाँ पे 8.6 गुणे 10⁻−19 गुलाम हमारा आ जाएगा। अब आइए 1 किलोग्राम में परमाणु की संख्या निकाल लेते हैं। 1 किलोग्राम में परमाणुओं की संख्या। ठीक है दोस्तों, परमाणुओं की संख्या। ठीक है, 1 किलोग्राम में परमाणु की संख्या हमारी कितनी आ जाएगी? देखिए प्रश्न में आप देख लीजिए, एक बार बोला है प्रश्न में कि लोहे के 56 किलोग्राम में इतने परमाणु होते हैं। ठीक है, 56 किलोग्राम में 6 × 10⁻26 है, तो 1 किलोग्राम में कितने आ जाएंगे? 1 किलोग्राम में इसका भार दे देंगे, यानी बराबर क्या आ जाएगा? 6 × 10⁻26 बटे हमारा 56 हो जाएगा, क्योंकि हमें 1 में निकालना है। ठीक है, 1 किलोग्राम में 56 में दिया है, 56 के हमें 1 में निकाल लेना है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा ये 1 किलोग्राम में परमाणुओं की संख्या यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, हमारा 1 किलोग्राम में परमाणु की संख्या आ गई तो हम 1 किलोग्राम में के गोले में आवेश भी निकाल लेते हैं। आता है 1 किलोग्राम के गोले में आवेश। ठीक है, गोले में कुल आवेश। ठीक है, कुल आवेश हमारा कितना आ जाएगा? कुल आवेश हमारा आ जाएगा 1 किलोग्राम के गोले में बराबर का हमारा आ जाएगा, कितना निकाला हमने? 6 × 10⁻26 हो जाएगा बटे हमारा 56 आ जाएगा। 1 किलोग्राम में निकालना है और गुणे हमारा आ जाएगा, ये प्रत्येक पर एक परमाणु पर इतना है ना, तो एक हमें एक ही भी निकालना है, तो गुणा क्या कर देंगे? 26 गुणे 8.6 गुणे 0.01 गुणे 10⁻−19। ठीक है, तो इसको हल करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा बराबर का 4.5 गुणे 10⁵ गुलाम हमारा आ जाएगा। ठीक है, आइए दोस्तों अब फिर से हम अपना प्रश्न देखते हैं आगे क्या पूछा है। दोस्तों इस चित्र में देखिए, ये हमारे दो गोले हैं। ठीक है, एक हमारा गोला ये है, एक हमारा गोला ये है। ठीक है, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी दी है हमें? 1 मीटर प्रश्न में दी हुई है। देखिए 1 मीटर दूरी है। ठीक है, और दोनों का द्रव्यमान हमें दिया कितना? 1 किलोग्राम द्रव्यमान के हैं। ये भी 1 किलोग्राम द्रव्यमान का है और हमारा ये भी 1 किलोग्राम द्रव्यमान का है। ठीक है दोस्तों, हमें क्या निकालना है? तो आइए हम इन दोनों के बीच क्या निकालना है? विकर्षण बल बोला है, लगता है। तो आइए विकर्षण बल, दोनों के बीच क्या लगता है? विकर्षण बल। तो दोनों गोलों के बीच जो विकर्षण बल लगने का हमारे पास सूत्र होता है विकर्षण बल निकालने का, होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणे Q1 Q2 बटे R का वर्ग। दोस्तों ठीक है, अब हम जानते हैं कि हमारा जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, इसका जो मान होता है वो होता है 9 × 10⁹9। ठीक है, तो मान हम सारा रख देंगे तो विकर्षण बल बराबर हमारा आ जाएगा 9 × 10⁹9। गुणे हमारा क्या जाएगा? Q1 Q2 हमारे पास कितना है? गुणे हमारा क्या? Q1 Q2 बटे R² हमने कितना निकाला? देखिए Q1 Q2 हमने कितना निकाला? ये निकाला हुआ है यहाँ पे 4.5 गुणे 10⁵5 हमने निकाला हुआ है। तो दोस्तों हम देखिए ऊपर प्रश्न में देखिए हमने 1 किलोग्राम, ये देखिए 1 किलोग्राम गोले पर हमने निकाला हुआ है कि 1 किलोग्राम गोले पर कुल आवेश कितना है? इतना है। ठीक है, तो हमें क्या रख देंगे? हम यहाँ पर रख देंगे 4.5 गुणे 10⁵5 हम गुलाम का क्या है? वर्ग है। ठीक है, हमने एक गोले के लिए निकाला है। ठीक है, यानी Q1 का हमारा मान हमारे पता है। ठीक है, और Q2 क्या? दोनों समान प्रकार के गोले, तो जितना आवेश इस पर लगेगा उतना ही आवेश Q2 पर भी लगेगा, तो हम क्या कर देंगे? दोनों में सेम का गुणा कर देंगे, 2 बार इसी चीज का गुणा कर देंगे। क्योंकि देखिए हमने एक गोले के लिए निकाला था। ठीक है, 1 किलोग्राम के गोले में कुल आवेश कितना आया है? इतना आया है। ठीक है, इसको हम Q1 मान लेते हैं।
अगर आपको समझ में ना आए तो इसको हम Q1 मान लेते हैं, ठीक है। 1 किलोग्राम कितना आया है, इतना आया है, ठीक है। इसके बाद अगर दूसरे पे भी निकालेंगे, दूसरे गोले पे, क्योंकि दूसरा भी हमारा 1 किलो का है, तो दूसरा क्या आएगा, दूसरा भी हमारा इतना आएगा, तो हम इसको Q2 भी लिख सकते हैं। Q2 बराबर Q1 बराबर कितना आया है, क्या है, क्योंकि दोनों गोले 1 किलोग्राम के, दोनों पे आवेश भी बराबर लगेगा, दोनों पे आवेश क्या कर दिया हमने, इसमें ये कर दिया है, दोनों को एक बार में लिख लिया है कि Q1 का भी मान इतना है, Q2 का भी मान इतना है, और बटे R कितना है, R हमें प्रश्न में दिया है, दोनों के बीच की दूरी 1 मीटर है, तो 1 का वर्ग हो जाएगा, ठीक है। तो इसको जब हल करते हैं तो आइए हल करते हैं, तो आ जाएगा 9 गुणे 10 की घात 9 गुणे 18.49 गुणे 10 की घात 10, ठीक है। इसको आगे हल करते हैं, बराबर आ जाएगा 8.7 गुणे 10 की घात 21 न्यूटन। दोस्तों जो लगने वाला विकर्षण बल आया हमारा आया है, वो आया है 8.7 गुणे 10 की घात 21 न्यूटन। यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर है। और ये जो हमारा बल आया है, ये अत्यंत बड़ा बल है, बहुत ही ज्यादा बड़ा है, बहुत बड़ा बल है। ये कितना है, बहुत बड़ा बल हमारा इस प्रश्न का आया है दोस्तों। यही हमारा उत्तर है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।